I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. By order of the President of the United States and the Secretary of War, our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans, as they've been doing for nearly half a century. Having spent more than 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran, and we continue with 24/7 strikes into Iran from seabed to space and cyberspace. موج 17 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا رسول الله صلوات الله علیه با شلیک بیش از 40 فروند موشک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت اهداف آمریکایی صهیونیستی با انهدام پایگاه‌ها، سامانه‌ها و تجهیزات دشمن انجام شد. انهدام 10 فروند پهپاد متجاوز دیگر از نوع هرمس و MQ-9 در نقاط مختلف کشور توسط سامانه‌های پدافند پیشرفته نوین سپاه و ارتش و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی در آسمان و یک سامانه رادار FPS 132 دشمن آمریکایی صهیونی در اقدام به موقع و کوبنده نیروی دریایی سپاه دشمن خبیث و کودکش را ناامیدتر از روزهای گذشته کرد. طی روز جاری حملات پهپادی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی را نیز هدف قرار دادند. नमस्कार दोस्तों, चिराग किचन में आपका स्वागत है। आपको बता दूं, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है आज उसका 6वां दिन है। करीब 100 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब तक 1100 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से तकरीबन 1000 से ज़्यादा मौतें ईरान में हुई है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और जानकारी दे दूं, दरअसल तीसरी किश्त इसको कहा जा सकता है शुरू होगी। अमेरिका ने दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में, यानी कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान के आसमान पर उसका कब्जा होगा। और आप ये देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका ने अब एक और बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने हिंद महासागर में जो युद्धपोत था ईरानी तबाह कर दिया। इसमें 180 से ज़्यादा लोग थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इसमें करीब 180 लोग सवार थे। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है और इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। ईरान को तबाह करने पर डटा हुआ है अमेरिका और इजराइल। लगातार हमले किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों को लेकर तेल अवीव, यरूशलेम और कई शहरों में सायरन बजने, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं अमेरिका ने अपने टारपीडो, दरअसल ये एक टारपीडो है जिससे इन्होंने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोतों को नष्ट किया। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अपडेट्स ये है कि एक ईरानी सैन्य अधिकारी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने क्या कहा है कि इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। और अब आने वाले दिनों में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से खिमेनेई को मार दिया, उसके परिवार वालों को मार दिया, कई लोगों को मार दिया, कई वाइटल इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, इसको लेकर और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा हमला अब हुआ है जब युद्धपोत को ही तबाह कर दिया, तो ये अब वॉर किस दिशा में बढ़ रही है और कहां तक फैलेगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। इस बीच कई लोगों के बयान भी आ रहे हैं। कई लोग भारत पहुंचे हैं जिनकी फ्लाइट्स जो फंसे हुए थे दुबई, मस्कट, वहां से भी पहुंचे हैं। क्या कहा उन्होंने वहां पहुंचकर, सुनिए ये कहानी। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे दिल्ली में है वैसे ही माहौल है वहाँ पे। तो इंटरनेशनल जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए नहीं, बहुत अच्छे हालात, कोई खराब नहीं है वहाँ पे, कोई खराब नहीं है हालात, बहुत अच्छे हैं। मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। और मतलब कुछ ऐसी चेतावनी वगैरह कुछ दी गई हो सरकार द्वारा, कोई एडवाइजरी जारी? नहीं, हमको कुछ भी एडवाइजरी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हमारे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर, योर गुड नेम? मोहम्मद इदरीस। ओके। हालात बहुत अच्छे हैं मैडम।
अभी वहाँ पे स्थिति जो युद्ध का माहौल चल रहा है उसमें लोगों के मन में, आप जैसे लोगों के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? सर हमारे यहाँ मस्कत में तो कोई किसी तरह के कोई भाव नहीं आ रहे हैं, सब मिलजुल कर एकदम अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे आपका आना संभव हो पाया? आपने इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए, किससे बात? सर मैंने कोई इंतजाम नहीं किया, मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ़्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ़्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग कर रही है। वहाँ का माहौल अभी क्या है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छा पीस है। ओमान में कोई धमाका भी नहीं हुआ। जिस तरह से इजराइल, ईरान का और अमेरिका का चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग भारत से वहाँ रह रहे हैं, आपकी किसी से बातचीत हुई? क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? कितनी परेशानियां, दुख है? नहीं सर, कोई दुख नहीं है। वहाँ की सरकारें उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, कोई इसी तरह का कोई दुख नहीं है। उनको सेफ जोन में पहुँचा दिया गया, कोई दुख नहीं है। आपका आना पहले से तय था या फिर? मेरा पहले से आना तय था मैडम, मैंने 1 हफ्ता पहले ही टिकट बनवा ली थी। अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा कंट्री है, हमारा देश है, ये तो अपनी कंट्री है। तो आपने देखा, लोग वहां पहुंचे, लोगों ने अपने जो बातें हैं वो बयां की है। लेकिन आपको जो पूरा अपडेट नटशेल में दे दूं, 100 घंटे बीत चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, 1100 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 से ज़्यादा देशों पर इसका असर पड़ रहा है सीधा सीधा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में भी ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला किया है, कई जगहों पर हमला किया है। टोटल अगर बात की जाए तो अमेरिका, इजराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ है ईरान, और जो मुख्य नेता हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी भी दी है। आप सोचिए, एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने ये जो बयान मैंने आपको पहले बताया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बना सकता है। दरअसल ये वॉर क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न जो हर जगह चर्चा में वो ये है कि दोनों देशों के बीच, जो दोनों देश यानी ईरान और इजराइल चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, लेकिन वो लगातार बना रहा था। इसके अलावा लगातार उनके लोगों पर अटैक किया था। इसी वजह से दोनों देशों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, इजरायली सेना ने भी ईरान पर बड़े हमले के संकेत दिए। आईडीएफ की ओर से, ईरान की ओर से बढ़ते फाइटर प्लेन्स का एक वीडियो भी जारी किया गया है। दोनों तरफ से लगातार हमले का सिलसिला जारी है। चलिए, इस पर आगे जो भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको प्रोवाइड करता रहेगा। लगातार आप हमारी खबरें देखिए, वहां से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस पर क्या कहना था अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भी हमने आपको बताया, इजराइल के पीएम का भी बयान आपको बताया। लगातार अमेरिकी जो सैन्य अधिकारी है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे, वो भी आपको सुनाए। इसमें आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद। I hear the people are saying we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. Now, of course, it's up to the people of Iran in the final count to change the government. But we are creating, America and Israel together are creating the conditions for them to do so. And I think peace between Israel and Saudi Arabia would be really possible and probably very close once this thing happens. So this is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it.